If you have to describe yourself in one word as a person, what will that word be? I think I would say shy. Shy. Yeah. Please put your hands together to welcome Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Ranbir, according to me, in his contemporaries, he is miles ahead. जिस तरीके के वो एक्टर हैं मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे. रणबीर कपूर बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में ही इज डूइंग ग्रेट जॉब. I think Ranbir is a wonderful actor. ऋषि कपूर साहब का बेटा है तो डांस वांस तो करेगा, ये करेगा, वो करेगा. But he came up with the film, the choice of the film, रॉकेट फिल्म, राजनीति, तमाशा, रॉकस्टार, इस किस्म के फिल्म है जो दूर दूर तक कोई टीनेजर की फिल्म नहीं. I don't think without Ranbir, the film industry would be complete. I have no doubt in my mind that he is the best actor that we have around. Excuse me, आपको लगता है मैं स्टार बनूंगा? सुपरस्टार बनेगा तू. हाँ तो रणबीर जी, आप सर कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए. बचपन नॉर्मल था, स्कूल जाता था मैं. मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल में था. मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, टीवी देखता था, मैगी खाता था, ट्यूशन करता था, खेलने जाता था, सो जाता था. तो पता तो था कि पापा एक्टर हैं. मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोग एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं. बट हमें कभी सेट पर लिया नहीं गया था. तो ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैंने डिसाइड किया मैं हीरो बनने वाला, या मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे एक्टर बनना है. मुझे फिल्में पसंद थी, मैं देखता था. घर पे स्टोरी सिटिंग्स होते थे, म्यूजिक सिटिंग्स होती थी, एक्टर्स डायरेक्टर्स आते थे, तो यही माहौल था. तो जब मैं बड़ा हुआ तो बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, क्योंकि मैं एक एक्टर का बेटा हूँ, तो उसी कारण ऑफर्स आते हैं. मज़े की बात यह है कि मैं एक्टर बना क्योंकि मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे पता लगा कि एक्टिंग बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती. और मैं स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था. तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं है. 54.3% मुझे अपने 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम से मिले. और जब मेरे मार्क्स आए तो जब मेरी दादी ने मेरे मार्क्स देखे और जब मेरे परिवार ने मेरे मार्क्स देखे, वो पागल हो गए. क्योंकि मेरे फैमिली में जो मेल्स हैं, उन्होंने स्कूल भी पास नहीं किया. मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे ताया 9th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे जो दादा है श्री राज कपूर, उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया. सो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय टू पास विदाउट फेलिंग. तो दादी एक्चुअली रोने लगी और उन्होंने मुझे पैसे दिए. उनको ऐसा लगा कि हमारे परिवार में एक आइंस्टाइन पैदा हुआ है. उसने स्कूल पास हुआ, 54.3% लाया है. मतलब पहाड़ी चढ़ गया ये इंसान. मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक्टर बनने से पहले एक फिल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नाते काम करूं. और संजय लीला बंसाली मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे. उसी दौरान मुझे बहुत लोगों से ऑफर्स आ रहे थे, बहुत बड़े डायरेक्टर से ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ संजय लीला बंसाली के साथ काम करना था. तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं बॉम्बे जाके संजय लीला बंसाली जी को असिस्ट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझे पसंद करें, ताकि वो मुझे अपने पहले फिल्म में मेरी पहली फिल्म वो डायरेक्ट करें. तो ऐसा हुआ. जैसे मैं गया उनके पास, एक रेज्यूमे लेकर थोड़ा बहुत नाटक किया कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ एंड बहुत सीखना चाहता हूँ आपसे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो एक्टर हो एंड तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए और मेरे पास एक सब्जेक्ट भी है. तो वही मेरी पहली साइनिंग वही हुई जब मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नाते गया. बंसाली जी आए मुझे शॉर्ट समझाने कि बच्चा ऐसा मत करो, ऐसा करो. और जब वो समझा रहे थे, वो एक्साइटमेंट में सुनते सुनते मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया उन पर. तो बहुत गुस्से हुए. उन्होंने मुझसे चीज़ें कहा कि क्या समझते हैं अपने आप को कि तू दिलीप कुमार है, कि डायरेक्टर के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देगा. तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके साथ मैं आया था फर्स्ट शॉट देने, वो सब क्रम्बल हो गया. What do you care about, सिद्धार्थ? What do you care about? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा और मैं देखना भी नहीं चाहता. My personal favorite film is Wake Up Sid. It's a film that it's a character that I really connected with, because I was that lost, aimless guy. I befriended Ayan on that film, and he's my best friend today, and he's such an important collaborator for me for cinema. Wake Up Sid was the turning point in my life. Well, जब Wake Up Sid मुझे ऑफर हुई थी, तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि मैं फिल्म नहीं करूँगा. लेकिन जब मैं अयान से मिला, जब अयान ने फिल्म नरेट की मुझे, तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये जो लड़का है अयान मुखर्जी, बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर है. बहुत कम लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं अपने फिल्म के जरिए. एक पर्सनल बात है, वो सच्चाई मुझे अयान मुखर्जी में दिखी, उस स्क्रिप्ट में दिखी, उस किरदार में दिखी. इसलिए आई अग्रीड इमीडिएटली. हाय, हरप्रीत सिंह,
सेल्समैन, डू यू हैव 60 seconds? Just 60 seconds. I promise उसे 1 second भी ज़्यादा नहीं. हाँ? Just 60 seconds, okay? You know, Rocket Singh was a film which I thought had potential to be what I thought that it would be a Munna Bhai when I saw the film. Rocket Singh was what, my third or fourth release, and I thought I had a Munna Bhai. Like, I'm going to kill it. But nobody really went to see the film. They just didn't go to the theater. I mean, I meet a lot of people who like Rocket Singh, but where the f were these people when it released, man? And I don't question the audience, because if people didn't go, there must be a reason. But yeah, I wish that Rocket Singh was seen by more people. What would you say has been the one film that has been very kind of like key for you in terms of changing your career and having the biggest impact? I think the day I got offered Rockstar, I was a big fan of Imtiaz and a big fan of that script, because I had heard that 3 years back some other actor was doing. I realized, okay, you know, I'm doing something right here. Maybe I am good, because I don't think I deserve this so early in my career. A role like this, you know, the opportunity to work with Imtiaz. Rockstar did a lot for me as in my career, as a person, as an actor, as a professional. The relationships I made on the film. So for me, it was that after death, before Christ kind of a situation, you know, where Rockstar really changed things for me. Rockstar was a very special film for me, not only because of the character and you know what it gave me post the film, is because the people on the film set were lovely. You know, the assistant director, the cameraman Anil Mehta, the set director Sumit Basu, Dilip Subramaniam on sound, Imtiaz, Nargis, my other co-actors who played Khatana Bhai and Mr. Piyush Mishra. You know, they all were such wonderful people, and you know, we used to drink and we used to party and we used to, you know, speak about the movie, and we all believed in Imtiaz's conviction. ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, ये अपनी दुनिया बनाएगा, इस पर उसका हाथ है, उसकी इनायत है। आई थिंक शुरू से मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी के राह पे नहीं चलना चाहता। अगर मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर अजय देवगन, जो ये हमारे चहीते सुपरस्टार्स कर रहे हैं, अगर मैं उनकी तरह एक्टिंग करने लगूंगा, उनकी तरह फिल्में करने लगूंगा, तो मुझे पता है कि मैं उनके जैसे नहीं बन सकता, और मैं 30% भी नहीं कर पाऊंगा जो वो कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने समझ से, जो मेरे दिल से नेचुरली आता है, मैं वैसी फिल्में करूँगा, वैसे कैरेक्टर्स अप्रोच करूँगा। आई डोंट वांट टू फॉलो समबडी एल्सेस सक्सेस पाथ। मैं किसी के राह पे चलना नहीं चाहता, मैं अपना राह बनाना चाहता हूँ। जो मेरे बाद जो न्यू कमर्स आएंगे, शायद वो चाहेंगे कि वो मेरी तरह फिल्में करें, नए नए कैरेक्टर्स पेश करें। आई एम नॉट बैंकिंग ऑन जस्ट मसाला फिल्म्स, और आई मीन आई एम प्लेइंग अ डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर इन माय नेक्स्ट फिल्म, यू नो, व्हिच इज नॉट अ वेरी ऑडियंस फ्रेंडली कैरेक्टर। ही इज नॉट अ हीरो, यू नो, ही डजंट स्पीक डायलॉग्स, ही डजंट सिंग सॉन्ग्स. But I like the character, you know. I like it's a small film. It's a period 70s film, but it's a film which kind of touched me. It's a character which moved me, so I want to play. Barfi was a character which was this happy-go-lucky kid in the 70s who falls in love. He's deaf and mute, but you never really realize his handicap, because the film is not about the handicap. The film is about the time in Barfi's life and the relationships he has. And it was lovely. It really got me out of this darkness of Rockstar and this angst-ridden character that I played, and made me a little lighter. बॉम्बे वेलवेट फिल्म का इंतजार हर किसी को था, और फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। Bombay Velvet is turning up to be the biggest disaster of Ranbir Kapoor's career. After failing thrice in a row at the box office, Ranbir really needs all the help he can get. While working on the film, I thought like, wow, this is amazing. You know, like Anurag Kashyap was directing. We had great set of actors. You know, everybody was committed. Everybody was working. See, once you start a film, you lose perspective, because you surrender to the process. You surrender to the filmmaking. You surrender to the character. You know, to reach that acceptance is very hard after a film releases and doesn't work, that it wasn't good. You know, usually when you in your head think, yeah, we made a good film, and the audience rejects it, you feel कि okay, maybe they didn't get it, maybe it was, you know, that thing you keep hearing, it was ahead of its time and stuff like that. That's not true. You know, a good film is a good film, and that'll always stand. Bombay Velvet was something which I think it deserved the fate that it had, because it wasn't a good film. Like for 4 weeks, I was getting messages, condolence messages, you know, it's fine and this will pass. And I felt great. At the same time, I felt, should I be worried? People in the industry start giving you their notions. You should do this or you should do that. Or commercial picture kya karo, body bana, ye kar, wo kar. You know, so it confuses you.
But you need to take everything. सुनो सबकी लेकिन करो अपनी. The debacle of Bombay Velvet will always stay with me as a very big phase in my life. Dawn. 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं यहाँ इस अनजान टापू में तेजा के सोने का इंतजार कर रहा हूँ. In my career, my favorite character would be probably Ved from Tamasha. Tamasha would not have been possible if me and Imtiaz didn't go on the journey of Rockstar. Because of that, there are certain things I understood about his mind, about what he's trying to say. Rockstar was still intense, a little bit on the surface, easy emotion. Ved was more deeper because it was nothingness. To go to nothingness is hard. But it's a process, and you don't realize it. Today I can talk about it, but while I was doing Tamasha, I myself didn't realize that, okay, you know, we are going quite deep into this character's psyche, his being. अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ. मैं रो देता हूँ सीन देख के आज भी. जब मैं रील पे भी रैंडमली आता है ना, तो एंड में आता है और वो बोलता है अरे आगे क्या होता है, मेरी कहानी क्या है, एंड देन ही इज लाइक हट बेरूपिए चले जा, डरता है तू डरपोक, मुझसे तेरी कहानी पूछने आया है चोर. अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कहा यार? तू बता क्या होता है आगे, बता, बोल अपनी कहानी. क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? I'm very close to Ved's character. I think that's a character which really touched me. It's one of the few films, actually one of the only films which I've liked myself in. Ranbir, how many times more are you gonna go? How many times do you have to see on screen go on a journey of self-discovery? Last. And find yourself. This is the last of my coming of age film. मैं तंग आ गया हूँ वो coming of age lover boy role से, you know, मैं भी बहुत कुछ हो गया है. अभी मैं 35 का हो गया हूँ. It's high time कि मैं अगला step ले लूँ. तो थोड़े अलग किरदार पे फोकस करूं. देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. The day we decided that we have to do this film that we're doing, Sanjay Dutt's biopic, the biggest challenge was who will play Sanjay Dutt. जब पहले संजू 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 बोला, मैंने कहा करेगा कौन? संजय दत्त करेगा, अपना रोल करेगा कौन? तो दे सेड रणबीर कपूर. तो माय इमीडिएट थिंग वाज यार रणबीर कपूर. When Raju sir messaged me, hey, I'm ready with the first draft. Can I narrate it to you? So I was of course बहुत excited था. So I said, of course sir. I just hope it's not the Sanjay Dutt biopic. And then he messaged saying that yes it is. ये भी सुनने में आया था कि पहली बार जब आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा था तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप से कन्विंस नहीं थे कि मैं ये रोल कर पाऊंगा. Ranbir had a lot of apprehensions that how will he look, Sanjay Dutt. Sanjay Dutt is bigger in size, his style is different. So he was really worried how will he not only physically look like him, how will he feel like him. मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं वो कर पाऊंगा. मेरी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है और मैं एक किरदार नहीं 6 किरदार निभा रहा हूँ, जो वो 20 साल के थे और आज तक. So it was very clear कि अगर हम लुक अचीव नहीं कर सकते then हम फिल्में नहीं बनाएंगे. But when we hit that look, Raju sir saw it. He's like, this is it. You know, I think we got it. Whose opinion matters the most when a movie comes out? My father. Yeah. He is my favorite actor, and I don't say that because he's my father. It's his opinion which matters the most to me, and I'm glad that I have somebody like that in my life. You know, who's not just comforting me, who's out there to tell me the truth and mirror right and wrong to me. Veteran Bollywood actor Rishi Kapoor is no more. The 67-year-old actor was admitted to a Mumbai hospital where he breathed his last this morning. ऋषि कपूर जाने माने अभिनेता, उनका निधन हो गया है. अब हमारे बीच वो नहीं रहे. My father was he was a short-tempered man, but he was a very good man. You know, he's somebody who really loved his family, loved his work, loved his food, loved his alcohol. You know, he was a very open person. Whatever he said, he could speak about it. My father was always against the films I was doing. He was like, ये क्या है, ये क्या पिक्चर कर रहा है, वेक अप सेट, बर्फी, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह. So he was not a big fan of these films. मैं सुन रहा था एक बार वो मम्मी से बात कर रहे थे, तो मम्मी ने
पूछा उनसे कि why don't you ever like Ranbir, why don't you ever like his performance? So he's saying he got reminded of a story कि his father had told him कि एक लड़का था, एक यंग लड़का था, वो एक टाइट रोप पे चलता था रोज़ और उसके फादर के साथ रोड पे, और लोग जमा होते थे। तो हर रात एक अच्छा शो करता था और लोग तालियां मारते थे, बहुत पैसे कमाता था। तो हर रात अपने फादर से पूछता था कि कैसी रही बाबा, कैसी रही, और बाबा कहते थे कि कसर रही। तो बहुत दिनों के बाद बहुत सालों के बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन वो अपने बाबा से पूछा कि मैं हमेशा इतने मेहनत से काम करता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, लोग इतना खुश होते हैं मेरे से, आप क्यों कहते रहते हो कि कसर रही। तो फादर कहता है कि जिस दिन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा था, उस दिन ध्यान चला जाएगा, फोकस चला जाएगा और तुम शायद रोप से गिर जाओगे। तो आई थिंक ये जो इसके पीछे जो सोच है बहुत गहरी है, एंड आई जस्ट रिस्पेक्टेड द फैक्ट कि शायद वो परफॉर्मेंस अभी मैंने दिया नहीं है जिससे मेरे फादर इम्प्रेस हो सके। सबसे बेहतरीन चीज आपको आपकी फिल्म में क्या लगी? सबसे बेहतरीन एक चीज। रणबीर कपूर। When you speak about a film like Animal became a huge success. But I remember when I was offered the film, and the first time I heard the story, I got very scared. Is because I'm also kind of been following a career path where I'm doing good roles and trying to give good social messages. Not trying to do stuff which I kind of play the good boy, basically. Coming of age, that my romantic image that I had. I was very scared that maybe the audience would not accept me. Ranbir Kapoor as Ranvijay Singh Balbir gives everything to this role. There is not a single beat that he misses. कि अभी तक के रणबीर कपूर के करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे पहले तक मेरे लिए वो रॉक स्टार थी, बट ये वाली उसको भी टॉप कर जाती है। दिस इज जस्ट सुपर। रणबीर कपूर, ओ माय गॉड, लाइक अगर तुम एक्चुअल में मुझसे एक रीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्यों मैं ये पिक्चर देखने जाऊं, तो वो आंसर क्लियर है। दिस गाय, वो खुद एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये मूवी काम करती है इन द फर्स्ट प्लेस। I was kind of stagnating and hitting a saturation point in my career. I was called the next superstar for a very long time. And Animal, what it did is, it was the correct film at the right time to kind of just at least take another step up. Otherwise, I've been kind of flatlined in the same step. Don't get swept away with the bitterness and the negativity, because even though the world may think that it's a shitty place to live in, it is beautiful. And we are beautiful. And you guys are it. All you guys out here, you guys are it. You guys are the force, and the force is going to be with you guys forever and ever. So be happy and be positive. Love each other, and I love you. I love you guys so much.